भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई आपका ऐसा बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा, हम ऐसा क्या करें कि इसका विवाह हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवाह है ना उसका योग बन ही नहीं रहा। मतलब वो आपने बहुत ज़्यादा क्या किया, पंडित को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने क्या किया, उसकी कुंडली दिखवा दी, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का है ना तो उसका विवाह का योग बिल्कुल भी नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसके विवाह का योग बन क्यों नहीं रहा, आखिर क्या है, इसके कुंडली में क्या लिखा है। तब गुरुदेव के वही मतलब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, गुरुदेव की जो मैंने कथा से सुना है, श्रवण किया है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया ना तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा तो 100% उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या कि गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है ना तो गुरुदेव को लोग क्या करते हैं, जो अपनी मनोकामना रहती है ना वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कहाँ पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना क्या करते हैं, गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो क्या हुआ, अभी 3 से 4 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए और वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा उनका, तो जब गुरुदेव ने उनका पत्र पढ़ा तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह का योग है वो बन जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा उसका विवाह का योग 100% बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो लड़का था या लड़की था, जो भी था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था ना उसका विवाह का योग बन गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पीपल के पेड़ का उपाय है। अब जिन भी लड़के या लड़कियों का क्या हो रहा, जिन भी लड़के या लड़कियों का विवाह का योग नहीं बन रहा ना, तो ये उपाय उनको बस रूप से करना है। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद और आपको क्या करना है, जैसे आपने जल ले लिया ना, जल लेने के बाद आपको एक काम और करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, पहली चीज़ का ध्यान रखना है। और वो जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, ना कि स्टील के लोटे में। ठीक, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा 2 से 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए। कितना? मात्र 2 से 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए। ठीक, मिला लिए। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है, लेके पहुंच जाना है 5 जगह आपको अर्पित करना है। ठीक, 5 जगह। देखिए, थोड़ा थोड़ा जल अलग अलग जगह अर्पित करना है। लास्ट में आपको पीपल के पेड़ पर अर्पित करना है उसी लोटे से। पहला आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के जो नीचे होता है उसमें अर्पित करना है। उसके बाद जो तीसरा बार है वो समी के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। फिर चौथी बार आपको आंवले के पेड़ के नीचे अर्पित करना है और लास्ट में आपको पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करके आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो 100% पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरा उपाय बता रहे हैं, जिन भी लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो ये उपाय करने हैं। अब इस उपाय में करना क्या है, देखिए, आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल। लाल फूल आपको लेना है 11 लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने 11 लाल फूल ले लिया, 11 लाल फूल लेके आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, 11 लाल फूल आप कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी मतलब है आपके पास वो आप ले लीजिए। ठीक,
अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप गुलाब का फूल ले लिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। मतलब ये नहीं कि 3 फूल गुलाब का ले लिए, 4 फूल गुड़हल का ले लीजिए, ऐसा नहीं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वो फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। अब क्या करना है, आपको ले तो लिया, लेने के बाद आपको एक काम और करना है। क्या करना है, आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, वो जो फूल आपने लिया ना, उसको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब आपको क्या करना है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना और अपनी जो कोई भिक्षा मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपका केवल विवाह ही नहीं, मंगल विवाह होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे।